आजादी, औरतियों मांगे आजादी, औरतियों मांगे आजादी, 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 आजादी आजादी, आजादी, बंद करो, लक्ष्य करना बंद करो, लक्ष्य करना बंद करो, डाइवोर्सी कहना बंद करो, सेक्सुअल हरासमेंट बंद करो, बंद करो, सेक्सुअल हरासमेंट बंद करो, गालियां देना बंद करो, माँ बहन की गालियां देना बंद करो, माँ बहन की गालियां देना बंद करो। मेरा नाम लाइबा है और मैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ एंड आई बिलोंग्स टू पेशावर। एक तो हक है पढ़ाई का, जहाँ रूरल एरियाज़ में, हम तो अर्बन एरियाज़ में तो फिर भी चलें, तालीम का फिर भी इजाज़त दी जाती है। जो बेसिक राइट है तालीम का, रूरल एरियाज़ में वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। चाहे वो यंगर एज हो या फिर बड़ी उम्र की लड़कियाँ हो, किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो तालीम हासिल करें। हम तो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप एक कोशिश ही कर रहे हैं। अब वो तो अब हमारी हुकूमत या गवर्नमेंट पे एक ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन पे एक उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो हमारे हुकूक कितने समझते हैं या किस हद तक हमारे हुकूक को हमें हासिल कर सकते हैं हम अपने हुकूक। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये तो हर दिन होनी चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन ये आज एक इंटरनेशनल डे है तो इसको हम एज अ सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन। लेकिन हुकूक की जहाँ तक बात की जाए तो वो तो हम रोज़ हर वक्त न्यूज़ में, बुलेटिन में, टॉक शोज़ में, सोशल मीडिया, रेडियो, हर प्लेटफॉर्म पे हमें बात करनी चाहिए इस पर। मेरा नाम समा अमजद है और मैं पेशा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैं ज़िले खैबर से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की इस माशरे में बेसिक जो उसकी जो राइट्स है वो है उसको अच्छी तरह एजुकेशन प्रोवाइड करना, तालीम को उसके लिए आम करना, मेल और फीमेल को तरक्की की जो राह पे होती है वहाँ पर दोनों की मतलब बैलेंस होना ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे इस माशरे में उसको नहीं मिलती, जिस वजह से हमारा माशरा नीचे जा रहा होता है। फोर्थली ये है कि उसको मतलब हर माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटी के लिए अच्छे घर ढूंढे, तो ये भी इसका एक बुनियादी हक है। इससे बढ़ के अगर हम बेहयाई की तरफ जाए तो वो एक लड़की का हक नहीं होता, वो उसकी बेहयाई का लाइन शुरू हो जाता है। वहाँ पर हमारे वालिदैन को चाहिए कि वहाँ पर हम पर बैन लगाए, इस पर प्रॉपर कैंपेन चलाना चाहिए। लेकिन इस दिन को एक मौजूद से मतलब हाईलाइट किया गया है कि जिस औरतों को पता नहीं होता वो भी मतलब उजागर हो सकता है, उसकी जो ज़मीर जो सोया होता है वो उजागर हो जाए कि हमारा राइट क्या है। वो अपनी हक से मतलब आगाह करने के लिए एक दिन को चुना गया है। अच्छा, फ़ायदा हमें जो हक मिल रहे वो यहाँ तक कि हमारी मतलब सही है, मैं कह सकती हूँ कि हमारी यही हक, इससे बढ़ के हमारी बेहयाई का लड़ाई शुरू हो जाती है। हक उन लड़कियों को नहीं मिलते जो कबायली इलाकों से ताल्लुक़ रखती है, उनके लिए ये दिन होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे पता भी नहीं कि आज हमारा दिन है। हाँ, मैं यहाँ आई हूँ, मुझे कुछ ना कुछ पता चल गया कि हमारा क्या हक है क्या हक नहीं है, सही है। लेकिन हमें ऑलरेडी वो हक मिल रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है वो आना चाहिए यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। अगर हम देखें तो ख़वातीन को बहुत से उनके हुकूक नहीं मिल पा रहे। तो तालीम में भी अगर औरत को देखें तो वो हुकूक उनको हासिल नहीं है जो एक मर्द को हासिल होते। फिर अगर हम बात करें, अगर औरत अपनी मर्ज़ी से लाइफ पार्टनर चूज़ करना चाहते तो औरत को वो आज़ादी और वो हक नहीं दिया जाता, क्योंकि उन मर्दों को लगता है कि अगर उनकी बेटी या बहन अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ पार्टनर को चूज़ करेगी तो उनके इज़्ज़त और उनके गैरत में वो कमी आ जाएगी। तो इस तरह बहुत से हुकूक है। अगर कोई मर्द औरत के साथ बदतमीज़ी करे या उसको हरेस करने की कोशिश करे और औरत अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाए तो उस औरत पर या तो तेज़ाब फेंका जाता है या उसका रेप किया जाता है या उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो इस तरह बहुत से मसाइल है जो ख़वातीन को दरपेश है, और जिस मुआशरे में ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं होती तो वो मुआशरा कभी तरक्की याफ्ता नहीं बन पाता है। तो इसलिए औरत को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस पर ध्यान नहीं देनी चाहिए। जिस की औरत हकदार है उसको अपना हक देना चाहिए। और शुक्रिया।